इसे पुण्य कर्म की कहे जाते हैं। ऐसा पुण्य कर्म करने से मरने के बाद स्वर्ग मिलता है। तेतम भूतवा स्वर्ग लोकम विशालम, वह स्वर्ग बहुत विशाल है, वहां की उम्र भी विशाल है, आयु विशाल, सुख की मात्रा भी विशाल। परंतु भक्तों, उस स्वर्ग में जाने के बाद भी जब पुण्य का अकाउंट समाप्त हो जाता है, तब स्वर्ग में रहने वाला देवता फिर से इस पृथ्वी पर मनुष्य के रूप में जन्म ले लेता है। तो भक्तों, यदि कोई पुण्य करे तब भी बंधन में बन जाता है, और यदि कोई पाप करे तब भी बंधन में बनता है। और तीसरी बात कहते हैं कि कर्म किए बिना कोई रह नहीं सकता, तब मनुष्य करे क्या? कर्म तो करना ही है। पाप करे तो नरक में, पुण्य करे तो बंधन में, तो करे क्या? तब भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में बहुत सुंदर बात कहते हैं, इस अवस्था में मनुष्य को अकर्म करना चाहिए। अकर्म एक ऐसा कर्म है जिससे उस कर्म के द्वारा कोई कर्म बंधन नहीं लगता है। दूसरा, अकर्म करने से पूर्व में जो कर्म बंधन लगे हैं उस कर्म बंधन से व्यक्ति मुक्त हो जाता है। तीसरा, अकर्म करने से व्यक्ति वर्तमान में भी सुखी हो जाता है और आने वाले भविष्य में और मृत्यु के बाद भी सुखी हो जाता है। और चौथा, अकर्म करने से व्यक्ति मृत्यु के बाद भगवान के धाम वैकुंठ को प्राप्त कर लेता है। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति न तो विकर्म करता है न पुण्य कर्म करता है, बुद्धिमान व्यक्ति अकर्म करता है। और अकर्म का सीधा अर्थ है भक्ति। अकर्म का अर्थ है भक्ति। भक्ति माने भगवान की प्रेममयी सेवा, एक्टिव डिवोशनल सर्विस। कृष्ण की कथा सुनना, कृष्ण का नाम लेना, कृष्ण की सेवा करना, इसे भक्ति कहा जाता है। और ये भक्ति किसी भी अवस्था में कर सकते हैं। कई बार आज के जवान भक्ति शब्द सुनकर डर जाते हैं, अरे भक्ति, हम भी मुंडन करके मंदिर में बैठ जाए। नहीं, भक्ति किसी भी स्थान में, किसी भी अवस्था में हो सकती है। ब्रह्मा जी ने कहा, स्थाने स्थिता श्रुतिगता तनुवाक मनोरभीर। भक्ति किसी भी स्थान में हो सकती है। आप जहां हो वहां रहकर भगवान के नियम का पालन करो। भगवान ने अपने नियम शास्त्र में दे रखे हैं, भागवत और गीता में अपने नियम दे रखे हैं, उस नियम का पालन करो, भगवत कथा सुनो, भगवान के नाम का जाप करो, यही है भक्ति। बिल्कुल प्रैक्टिकल वस्तु है। तो इस भक्ति का पालन करना चाहिए, जिससे व्यक्ति कर्म के बंधनों से मुक्त हो जाता है। तो इस प्रकार भक्ति करने से व्यक्ति कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। अब आइए, अब मूल बात पर यमराज के दूत आते हैं कि देखिए सरकार, जो भक्ति करता है वो मरने के बाद भगवान के धाम में जाता है। हम मानते हैं, हम जानते हैं। जो पुण्य करता है वो मरने के बाद स्वर्ग में जाता है, लेकिन जो पाप करता है वो मरने के बाद नरक में जाता है। और इस अजामिल ने पाप किया है, इसलिए हम इसको नरक में ले जाने के लिए आए हैं। तो आप लोग हमें क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं, हमें क्यों रोक रहे हैं? हम जब सीधे साधे इसको लेकर जा रहे हैं तो आप हमारे काम में क्यों विघ्न दे रहे हैं? तब भगवान विष्णु के दूत कहते हैं, ये पापी हैं, इसने विकर्म किए हैं। बोले हाँ, ये पापी हैं, इसने विकर्म किए हैं। बोले बताओ इसने क्या पाप किया? भगवान विष्णु के दूतों ने पूछा, बताओ इसने क्या पाप किया है? तब अब यमराज के दूत अजामिल की कथा सुनाते हैं। देखिए, सुखदेव गोस्वामी ने अजामिल की कथा विस्तार से नहीं सुनाई। अब सुखदेव गोस्वामी को लगा कि इस पापी की कथा क्या मैं सुनाऊंगा, ये पापी की कथा यमराज के दूत ही सुनाई, यही अच्छा है। इसलिए अजामिल की कथा अब यमराज के दूत के मुख से सुनिए, 56वें श्लोक से। अयम ही श्रुत संपन्न शीलवृत्त गुणालय धृतव्रतो मृदुदान्त सत्यवान मंत्र वेचुची।
यमराज के दूत कहते हैं अयम, ये जो अयम शब्द है ना, ये इशारा, ये दर्शक वाचक शब्द है। ये बिल्कुल पकड़ के रखा था एक हाथ से अजामिल, आधा तो बाहर निकाल ही दिया था। अजामिल आधा शरीर के अंदर आधा बाहर है। बोले ये अजामिल के बारे में पूछ रहे हो ना, ये पापी क्या पाप किया इसने, सुनो अब। अयम ही श्रुत संपन्न, हम मानते हैं कि ये अजामिल पहले बहुत अच्छा आदमी था। वास्तव में मनुष्य बहुत अच्छा है, परंतु ये मनुष्य जब किसी गलत संगति में फंसता है ना, तब बिगड़ जाता है। अजामिल का कुछ ऐसा ही हुआ, संगति गलत हो गई। किस प्रकार से, आप सुनिए। अयम ही श्रुत संपन्न, ये अजामिल श्रुत संपन्न था, अर्थात बहुत श्रवण किया था। श्रुत माने सुनना, अजामिल बहुत कथा सुनता था। अजामिल ने वेदों की कथाओं को, उपनिषद की कथाओं को बहुत सुन रखा था। श्रुत संपन्न, और इतना ही नहीं, शील वृत गुणालय, अजामिल शीलवान था। जन्म से ब्राह्मण तो था ही, बहुत शीलवान, सुशील था। वृत सदाचारी था, शास्त्र के आदेश का पालन करने वाला था। और गुणालय, क्या बताए, ये अजामिल गुणों का सागर था। सारे गुण इस अजामिल में थे, हम मानते हैं। ये कौन बोल रहे, यमराज के दूत। अजामिल में सारे गुण थे। इतना ही नहीं, धृत व्रत मृदु दांत, धृत व्रत माने व्रत रखने वाला था अजामिल। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्र, शनि, रवि, सारे वार रखता था। सभी व्रत का पालन करता था। और मृदु, बहुत विनयी था। किसके साथ कैसा व्यवहार करना सब कुछ जानता था। और इतना ही नहीं, दांत, ये अजामिल जितेंद्रिय था। अजामिल अपनी सभी इंद्रियों को वश में कर रखा था। सत्यवान, और अजामिल अपने जीवन में कभी झूठ नहीं बोलता था। बताइए कितने कितने गुण हैं अजामिल में। आप देखिए, अजामिल में इतने सारे गुण, और फिर उसका जीवन बिल्कुल यूटर्न मार दिया। इतना बड़ा गुणवान आदमी दुनिया का सबसे बड़ा पापी क्यों बना, ये कथा सुना रहे हैं। वेद शास्त्र का अध्ययन करने वाला था, शीलवान था, सदाचारी था, और अनेकों प्रकार के व्रत करने वाला, विनयी, जितेंद्रिय और सत्यवादी, कभी झूठ नहीं बोलता था। और मंत्रविद, अजामिल सभी मंत्रों को जानने वाला था। सभी वेदों के मंत्र अजामिल को बाय हार्ट थे, मंत्र जानने वाला। इतना ही नहीं, आगे कहते हैं, गुरुवग्नि तिथि वृधाना शुश्रूषुर निर अहंकृत सर्वभूत सुहत साधु मितवा गनसूयक। और इतना ही नहीं है, अजामिल गुरु की आज्ञा का पालन करने वाला था। गुरु और अग्नि, अजामिल अग्नि की सेवा करता था। अग्नि माने यज्ञ, ये यज्ञ करना भी जानता था। बताइए कितने गुण है अजामिल। आज के जेंटलमैन, साधारण मनुष्य में भी इतने गुण नहीं जितने अजामिल में थे। गुरु की सेवा करने वाला था, अग्नि की, यज्ञ की सेवा करता था। अतिथि, वृद्धा नाम, अतिथियों की सेवा करता था। अजामिल वृद्ध बूढ़ों की सेवा करता था। शुश्रूषु, और अजामिल इन सब की सेवा दास बनकर, दास भावना से करता था। और इतनी इतनी सेवा करने के बाद भी निरअहंकृत, अजामिल को किसी भी प्रकार का अहंकार नहीं था। आज तो कोई थोड़ी भी सेवा करता है तो अहंकार बढ़ जाता है। अहंकार नहीं था। सर्वभूत सुहद साधु मीत वागन सूयक। और एक साधुओं में जितने गुण होते हैं
वे सारे गुण अजामिल में थे, ऐसा यमराज के दूत कहते हैं। जब इस प्रकार से यमराज के दूतों ने कहा ना कि अजामिल में सारे गुण हैं, तो भगवान विष्णु के दूतों ने कहा तो फिर निकलो ना आप यहाँ से, जब इतना गुणवान है तो क्यों परेशान कर रहे हैं। बोले थे हम भूतकाल, पास्ट टेंस कह रहे हैं इसका, ये सारे गुण अजामिल में थे लेकिन अब नहीं है। ये गुण कैसे चले गए, क्यों चले गए? तब कहते हैं वंस अपॉन अ टाइम। अब शुरू करते हैं। एक दिन की बात, एक दासो वनम यात पितृ संदेश कृद्विज आदाय तत आवृत फल पुष्प समेत कुशा। एकदा, अब कथा सुनाते हुए कहते हैं यह अजामिल बहुत सुंदर व्यक्ति था, गुणवान था, ब्राह्मण था, और अंत में इतना कह दिया कि अब अजामिल के गुणों को हम कितना गिनाए। एक साधु में जितने गुण होते हैं वह सारे गुण अजामिल, अर्थात तितिक्षवा, कारुणिका, सुहद, सर्वदेही नाम, सब सारे गुण थे। लेकिन एक दिन की बात, यह अजामिल वनम यात, वन में गया। क्यों वन में गया? तो कहते हैं पितृ संदेश कृद्विज। वह ब्राह्मण अजामिल अपने पिता के आदेश से वन में गया। एक दिन की बात, अजामिल के पिता ने अजामिल को बुलाया और कहा बेटा बेटा यज्ञ करना है, इसलिए तुम वन से फल, पुष्प और समिधा लेकर आओ और कुश लेकर आओ। फल, पुष्प, समिधा और कुश लेकर आओ। फल, पुष्प, समित, कुशान। उस समय अजामिल दोनों हाथ जोड़कर आंखों में अश्रु लेकर पिताजी के चरणों में गिर गया। आचार्यों ने लिखा है अजामिल रोते रोते अपने पिताजी को कहने लगा, पिताजी आज तक आपको मुझे आज्ञा देने की जरूरत नहीं पड़ी। मैं तो आपके मन को समझकर, आपके मन को जानकर आपकी इच्छा को पूर्ण करता था, लेकिन आज आपको मुझे आज्ञा देने की जरूरत पड़ी। पिताजी आप मुझे क्षमा कर दीजिएगा। क्योंकि भक्तों वही पुत्र सबसे अव्वल नंबर का पुत्र माना जाता है जो अपने पिता के मन की बात को जान ले और उनकी इच्छा को पूर्ण करे। पिता के मन की इच्छा को पूर्ण करने वाला पुत्र सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। और जब एक पुत्र अपने माता पिता की इच्छा को पूर्ण करता है, अपने माता पिता को प्रसन्न कर लेता है, माता पिता अंतर हृदय से, अंतर आत्मा से आशीर्वाद देते हैं, वे पुत्र सदैव अपने जीवन में सफल हो जाता है, सफलता के शिखर पर बैठ जाता है। और भक्तों इतिहास खोलकर देख लीजिए, पितामह भीष्म, नाम तो उनका देवव्रत था, लेकिन अपने पिता शांतनु जी को प्रसन्न करने के लिए उन्होंने प्रतिज्ञा ले ली, अखंड ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करूंगा, जीवन में कभी विवाह नहीं करूंगा। देवव्रत ने, पितामह भीष्म ने अपने पिता को प्रसन्न कर लिया और पिता ने आशीर्वाद दे दिया, बेटा तुमने मुझे आज प्रसन्न किया है, मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि जब तक तुम चाहो तब तक तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी, तुम्हारी इच्छा होने पर ही तुम्हारी मृत्यु होगी। इच्छा मृत्यु का वरदान दे दिया। तो आज अजामिल अपने पिता को कह रहे हैं, मुझे क्षमा कर दीजिए कि आपको मुझे आज्ञा देने की जरूरत पड़ी। अब देखिए कितना अच्छा लड़का था ये, आज्ञा देने की जरूरत पड़ी। पिताजी की आज्ञा को लेकर अजामिल वन में गया और वन में जाकर फल को तोड़ा, फूल को तोड़ा, समित, कुशान, ये सब कुछ एकत्रित करके उसकी बोरी बांधकर, उस बोरी को अपने मस्तक पर चढ़ाकर अजामिल जब अपने घर आने के लिए वापस लौटा, जब अजामिल वापस लौटने के लिए चलने लगा, उस समय अजामिल ने एक दृश्य देख लिया। बस इतना बड़ा संत, साधु, महात्मा, ब्राह्मण अजामिल जो माता पिता की सेवा करने वाला था,
साधु था, भक्त था, लेकिन एक दृश्य अजामिल ने देखा। इस दृश्य ने अजामिल के जीवन को पलट दिया। इस दृश्य ने अजामिल की पत्नी को घर से बेघर कर दिया। इस दृश्य ने अजामिल का वेश्या के साथ विवाह करा दिया। इस दृश्य ने अजामिल को दुनिया के सभी पापों में व्यस्त करा दिया। इसी दृश्य ने अजामिल के नरक का रास्ता तय कर दिया। एक दृश्य अजामिल ने क्या देख लिया, उसका जीवन पलट गया। भक्तों, आज के लोगों के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। जब इतना बड़ा संत साधु एक गलत दृश्य को देख लिया, उनका जीवन बर्बाद हो गया। हम तो दिन में हजारों गलत दृश्य देखते हैं, हमारा न जाने क्या होगा। न तो हम साधु हैं, न संत हैं, न मंत्र को ठीक से जानते हैं। गलत दृश्य का प्रभाव, गलत दृश्य का असर बहुत गहरा होता है। अजामिल ने एक गलत दृश्य देखा। वो गलत दृश्य क्या था? यमराज के दूत कहते हैं, मत्तया विश्लथ निव्या व्यपेतम निरपत्रपम क्रीडंतम अनुगायंतम हसंतम मनयांतिके। अजामिल ने एक दृश्य देखा। वो दृश्य क्या था? उस दृश्य का वर्णन करते हैं मत्तया। एक शूद्र माने नीच, निम्न योनि का एक मनुष्य किसी वेश्या के साथ खड़ा था। उस शूद्र ने भी शराब पी रखी थी और उस स्त्री ने, उस वेश्या ने भी शराब पी रखी थी, और दोनों को शराब का नशा चढ़ चुका था और दोनों शराब के नशे में मतवाले थे, इसलिए कहते हैं मत्तया। वो शूद्र और वो वेश्या, वो पुरुष स्त्री, दोनों शराब के नशे में मतवाले हो गए और शराब के नशे में मतवाले होकर उनके वस्त्र धीरे धीरे शरीर से सरक रहे थे, धीरे धीरे वस्त्र खुले जा रहे थे। व्यपेतम निरपत्रपम, और ये दोनों को शराब पीते हुए लज्जा नहीं आ रही थी। कभी कभी तो मन में बहुत बड़ा आश्चर्य होता है, भक्तों को, कभी कभी नए भक्तों को कहा जाता है आप तिलक करो, आप हाथ में माला रखो, बोले हम नहीं करेंगे, हमें लज्जा आती है। तिलक करने में लज्जा आती है, हाथ में माला रखने में लज्जा। भक्तों, तिलक करने में लज्जा आती है, माला रखने में लज्जा आती है, लेकिन हाथ में शराब की बोतल रखने में लज्जा नहीं आती, हाथ में सिगरेट रखने में लज्जा नहीं आती। वाहरे कलयुग है। ये कलयुग ने लोगों की बुद्धि को ऐसे बदल दिया। व्यक्ति शराब शान से पीता है, सिगरेट शान से पीता है और माला छिपा कर चलता है। इसे कहते हैं कलयुग। ये दोनों शराब पीकर मतवाले हो गए और इनको लज्जा नहीं आ रही थी। क्रीडंतम अनुगायंतम, और दोनों एक दूसरे को आलिंगन कर रहे थे, दोनों एक दूसरे को चुंबन कर रहे थे और उस स्त्री के वस्त्र सरक रहे थे और दोनों शराब के नशे में मस्त थे, दोनों क्रीड़ा कर रहे थे और गायंतम, और दोनों गा रहे थे। भक्त, ये दृश्य वैसा ही है जैसे लोग सिनेमा में और अपने घर में टीवी में देखते रहते हैं। और आजकल के टीवी फिल्मों के डायरेक्टर लोगों को आकर्षित करने के लिए ऐसे ही दृश्य फिल्मों में रखते हैं, ताकि वो लोग जानते हैं कि व्यक्ति का मन इतना चंचल है कि बुरा दृश्य दिखाएंगे तो तुरंत उसे पकड़ लेंगे। आज के विज्ञापन करने वाले, एडवर्टाइजमेंट करने वाले, कोलगेट की एडवर्टाइज होती है, ब्रश की एडवर्टाइज होती है, तो लड़की को खड़ा रखते हैं। इसमें लड़की का काम क्या है?
लेकिन छोटे छोटे वस्त्र पहनाएंगे, उस छोटे वस्त्र वाली स्त्री को देखते देखते उसके प्रोडक्ट को भी देख लेंगे। दुनिया वाले समझ गए, लेकिन आज का आदमी नहीं समझा कि गलत दृश्य का क्या प्रभाव होता है। बहुत बुरा दृश्य था। एक पुरुष और स्त्री शराब पिए हुए थे, आलिंगन कर रहे थे, चुंबन कर रहे थे और गाना गा रहे थे। समझो आज का फिल्म ही चल रहा था। दृष्ट्वा त्वाम काम लिप्तेन बाहुना परिलंबिताम जगाम रिच्छ यवशम सह सेव विमोहित। सुखदेव जी बड़े दुख के साथ कहते हैं कि इस प्रकार का दृश्य अजामिल ने दृष्टवा देख लिया। जैसे अजामिल ने यह दृश्य देखा कि ये दोनों नग्न थे, गाना गा रहे थे, मतवाले थे, अजामिल ने तुरंत अपनी दृष्टि को घुमा दिया। क्योंकि सुना था ना, शास्त्र पढ़ा था। अजामिल ने अपनी बुद्धि के द्वारा अपने मन को रोक दिया। बोले नहीं, ऐसा बुरा दृश्य नहीं देखना चाहिए, और अजामिल वहां से चलने लगा। लेकिन सुखदेव जी बड़े दुख के साथ कहते हैं कि भक्तों, ये काम जो है ना सबके हृदय में है, और ये काम सबके हृदय में सुप्त अवस्था में बैठा हुआ है। इस संसार में कोई यदि ऐसा दावा करे कि मैं काम से मुक्त हो गया, ये कभी हो नहीं सकता। चाहे ब्रह्मचारी हो, सन्यासी हो, वानप्रस्थ हो, गृहस्थ हो, सबके हृदय में काम है, परंतु वो काम सुप्त अवस्था में है। जैसे ही अनुकूल वातावरण मिलता है, वह सोया हुआ काम जग जाता है, भड़क जाता है। इसलिए जो काम सुप्त अवस्था में है, उसे सुप्त रहने देना चाहिए। वो काम यदि जग गया तो हमारे कंट्रोल से बाहर हो जाता है। इसलिए कभी भी ऐसे दृश्य नहीं देखने चाहिए ताकि सोया हुआ काम जग जाए। कभी भी ऐसे वातावरण में प्रवेश नहीं करना चाहिए ताकि सोया हुआ काम जग जाए। अजामिल ने तुरंत अपनी दृष्टि फेर ली, परंतु एक दृश्य उनके दिमाग में आ गया। वे दृश्य आंखों में बैठ गया और आंखों से बुद्धि में गया और बुद्धि से मन में चला गया। आंख तो फेर ली, परंतु मन में अभी भी वो दृश्य घूम रहा है। जगाम रिच्छय वशम सह सेव विमोहित। अजामिल ने तुरंत अपने आप को रोक दिया। स्तंभयन नात्मनात्मानम यावत सत्वम यथाश्रुतम। यावत सत्वम, अजामिल में जितना सतोगुण था, जितना संस्कार था, पूरा संस्कार का जोर लगाया कि मेरे माँ बाप कौन है, ऐसा दृश्य मुझे नहीं देखना चाहिए। और यथाश्रुतम, अजामिल का मन वश में नहीं हो रहा था, तो जो भी कथा सुना था उसका जोर लगाया। अरे कथाओं में सुना है, पढ़ा है कि ऐसा दृश्य नहीं देखना चाहिए। अजामिल ने अपने आप को, अपने काम को रोकने का पूरा प्रयास किया, लेकिन सुखदेव जी कहते हैं न शशाक समाधातुम। अजामिल अपने मन को रोकने में समर्थ नहीं हो पाया। न शशाक समाधातुम मनो मदन वैपितम। वह मदन, काम को कंट्रोल करना अजामिल नहीं कर सका। उस काम के वेग को पकड़ नहीं पाया। अजामिल के मन में वह दृश्य बैठ गया और फिर से एक बार अजामिल ने मुड़कर देखा। बोले यहां मुझे देखने वाला कौन? अजामिल ने फिर से दृश्य को देखा, फिर से घूम गया। बोले नहीं देखना चाहिए। फिर से देखा, परंतु अब वह दृश्य अजामिल के दिल में बैठ गया। किसी भी बुरे दृश्य को आंखों से निकाला जा सकता है, बुद्धि से निकाला जा सकता है, एक बार गुरु की कृपा से मन से भी निकाला जा सकता है, लेकिन यदि कोई दृश्य हृदय में बैठ गया, दिल का मामला है, ये दिल के मामले वालों का कोई कुछ नहीं कर सकता। साक्षात ब्रह्मा भी आ जाए वो भी नहीं समझा सकता।
मूर्ख हृदय न चेत, जो गुरु मिले बिरंची समान। रामायण में लिखा है ब्रह्मा भी आ जाए, क्योंकि जैसे सूखी हुई डारी के ऊपर अमृत की वर्षा हो जाए फिर भी वहां फूल नहीं लग सकता, वैसे ही काम यदि हृदय में प्रवेश कर गया फिर उसको रोका नहीं जा सकता। अजामिल ने अपने मन में सोचा कि आधा जीवन धूल और धुएं में निकल गया, होम हवन हाहा और हु में ही जीवन निकल गया। अग्नि के अलावा मुझे कुछ प्राप्त नहीं हुआ। वास्तव में सच्चा सुख तो ये लोग ले रहे हैं। अजामिल की बुद्धि भ्रष्ट हुई, सच्चा सुख तो ये लोग ले रहे हैं। अजामिल ने लकड़े की बोरी नीचे रखी और उनमें से एक लकड़ा निकाला बाहर, और अजामिल दौड़ कर गया और जो पुरुष मतवाला हो चुका था उसके मस्तक में जोर से लकड़ा मारा, वो पुरुष मर गया, मार गया। और वह अजामिल उस वैश्या को अपने साथ अपने घर लेकर आया। अजामिल का विवाह हो चुका था, एक बहुत सुंदर ब्राह्मण की कन्या उनके घर पर थी, परंतु इस वेश्या के चलते अजामिल ने अपनी पत्नी को धक्के मार के निकाल दिया। और पिता तो बेचारे बहुत अच्छे थे, वेश्या को जब घर लेकर आया अपनी पत्नी को निकाल दिया। पिता ने समझाने का प्रयास किया लेकिन ये लड़का नहीं समझा। पिताजी वन में चले गए और अजामिल की मां कुएं में गिरकर आत्महत्या कर ली। बोले ऐसे बेटे को जन्म दिया, इससे तो अच्छा मैंने पत्थर को पाला होता। यमराज के दूत कहते हैं इस प्रकार अजामिल वेश्या को लेकर आया और बस वेश्या के हाथों से खाना, और वेश्या को तृप्त करने के लिए वो तो रोज डिमांड करती थी, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। अजामिल का कोई बिजनेस तो था नहीं, इस वेश्या को तृप्त करने के लिए जुआ खेलने लगा, चोरी करने लगा, कपट करने लगा, अनेकों प्रकार के पापों में उलझ गया। यदि ये पूरी कथा सुनाने के बाद यदि आपको जजमेंट देने के लिए कहा जाए कि इतना सुंदर साधु स्वभाव का एक लड़का दुनिया का सबसे बड़ा पापी बन गया, इसके पीछे कारण क्या है? एक दृश्य, एक बुरा दृश्य जो इतने साधु स्वभाव के लड़के को दुनिया का सबसे बड़ा पापी बना दिया। भक्तों, एक दृश्य जब जीवन को बर्बाद कर सकता है तो हम तो न जाने कितने दृश्य देखते हैं। बुरे दृश्य का प्रभाव बहुत गहरा होता है। ये हमारी आंख जो है कैमरे के लेंस के समान है और हमारा मन रील के समान घूम रहा है, और आंखों से जो देखते हैं वो मन में छाप पड़ जाती है। और वक्तों, बुरे दृश्य की छाप बहुत गहरी होती है। आज यदि किसी को पूछा जाए कि रविवार को गोपीनाथ जी ने कौन से रंग का वस्त्र पहना था, किसी को याद नहीं। लेकिन पूछा जाए 10 साल पहले तुमने गलत दृश्य देखा था, याद करो, तुरंत याद आ जाएगा। गलत दृश्य की छाप बहुत गहरी होती है, इसलिए गलत दृश्य नहीं देखना चाहिए। अब मुंबई में रहने वालों की तो परवशता है कि घर से चलो तो कितने गलत दृश्य रास्ते में दिखाई देते हैं। ये गलत दृश्य पतन कराने वाले हैं। भक्तों, ये तो एक परवशता है, लेकिन बड़ा दुख होता है जब माता पिता पैसे दे देकर अपने घर पर टीवी लाते हैं और अपने बच्चों को गलत दृश्य दिखाते हैं। देखो और बिगड़ो अजामिल की तरह और बनो पापी। और बच्चे ये गलत दृश्य देखते हैं और फिर आत्महत्या नहीं करेंगे तो क्या भक्ति करेंगे? क्या साधु बनेंगे? जब कोई लड़का, जब कोई बालक कुछ गलत काम करता है तो बालक का कोई दोष नहीं, उनके माँ बाप का दोष है। इसी प्रसंग में आगे ये बात लिखी है। बालक की गलती बालक की नहीं मानी जाती, उनके माता पिता की मानी जाती है। फूल जैसा बालक क्या जानता है? उस बालक को संस्कार देना ये माता पिता का धर्म है। जब एक माता पिता ने संस्कार ही नहीं दिया और बस स्वयं, हमने देखा है
कि आज की माएँ, पिता तो बेचारा ऑफिस चला जाता है और आज की माओं को खुद किटी पार्टी में जाना होता है, खुद स्वतंत्र रहना होता है, इसलिए बच्चों को टीवी के सामने बिठा देती, देखो और बिगड़ो। फिर जब बच्चे बिगड़ते हैं तब आते हैं बिगड़ गए, मर गए, तो क्या करेंगे? इसलिए सर्वप्रथम इस बात को समझना चाहिए, स्वयं गलत दृश्य देखना बंद करे, संकल्प ले और फिर बच्चों को सुधारे। कई बार कुछ माता पिता कहते हैं कि मेरा बेटा तो राम जैसा होना चाहिए, तू रावण जैसा है, तेरा बेटा राम कैसे बन सकता है? खुद रावण है, रावण जैसे कर्म है और बेटे को राम बनाना चाहता है। यदि बच्चों को राम बनाना चाहते हैं तो कम से कम दशरथ तो बनो, स्वयं भक्ति करो। एक माता पिता जब भक्ति का आचरण करते हैं तब बच्चे उनको देखते हैं और उस मार्ग का अवलंबन करते हैं। तो इस प्रकार गलत दृश्यों से बचना चाहिए और अपने बच्चों को बचाना चाहिए, गलत दृश्य नहीं देखने चाहिए। अजामिल ने गलत दृश्य देखा और इतने बड़े पाप में फंस गया। यमराज के दूत कहते हैं विप्राम स्वभार्याम प्रोणाम, ब्राह्मण था लेकिन शूद्र से भी बदतर बन गया। और इस प्रकार से अजामिल अनेकों पापों में उलझ गया और अनेकों पापों में उलझकर जब इनकी मृत्यु आई, क्योंकि इसने पाप किया है इसलिए हम अजामिल को लेने के लिए आए हैं। इस प्रकार यमराज के दूतों ने बताया है। यहाँ पर अध्याय समाप्त होता है और दूसरा अध्याय प्रारंभ होता है। और उस अध्याय में अब मैं श्लोकों से नहीं चलूंगा, समय तो हो चुका है। संक्षिप्त में इतना ही समझिए। इस अध्याय के बाद भगवान विष्णु के दूत कहते हैं कि ठीक है अजामिल ने पाप किया है, लेकिन मरते समय तो अजामिल ने भगवान का नाम लिया ना। तब यमराज के दूत कहते हो आप इसलिए यहां पर आए हो, वापस चले जाओ, चले जाओ। अजामिल ने तुम्हारे भगवान का नाम नहीं लिया, अजामिल ने उनके बेटे का नाम लिया। तुम लोग गलतफहमी से आ गए यहां पर। अजामिल ने तो अपने बेटे का नाम लिया। अब भगवान विष्णु के दूतों का प्रवचन शुरू होता है। विष्णु दूता हो चुके। वे कहते हैं ठीक है अजामिल ने जिस किसी के भी बहाने नारायण का नाम लिया ना, आप हमें ये बताओ कि भगवान का नाम नारायण पहले हुआ कि अजामिल के बेटे का नाम नारायण पहले हुआ? पहले नारायण का नाम पहले किसका रखा गया? भगवान। इसलिए इस संसार में कोई व्यक्ति किसी के भी बहाने नारायण का या भगवान का नाम लेता है तो भगवान यही समझते हैं मेरा नाम लेता है। स्खलित भग्न कहते हैं गिरते हुए, पतित होते हुए, गिरते हुए या किसी को गाली देते हुए। किसी के नौकर का नाम रामू होता है और कभी कभी मालिक क्रोध में आकर कहते हैं ये साला रामू कुछ काम का ही नहीं है। गाली देते हुए भी यदि भगवान का नाम ले ले फिर भी भगवान सोचते हैं ये तो मेरा नाम ले रहा है, ये तो महामंत्र जप रहा है। ये भगवान का गुण है, ये हमारे प्रभु का गुण है। तो किसी भी भाव से किसी भी अवस्था में यदि भगवान का नाम ले लेता है तो भगवान उसे अपना मानते हैं। ये नाम की महिमा है। इसलिए ये अजामिल जो है भगवान का नाम लिया है, इसलिए भगवान के धाम में जाने के योग्य है। आप लोग इसे छोड़कर चले जाओ। जब अनेकों श्लोकों के द्वारा, अनेकों शास्त्रों के द्वारा विष्णु दूतों ने सिद्ध कर दिया, तब यमराज के दूत अजामिल को फिर से शरीर में फिट कर दिए और वहां से चले गए। और अजामिल खुश हो गया, प्रसन्न हो गया, ठीक ठाक हो गया। बोले यार मर ही गया था आज तो, लेकिन जब ठीक हो गया तब अजामिल खड़ा होकर विष्णुदूत को कुछ बोलना चाहता था, लेकिन वो बोले तब तक तो विष्णुदूत वहां से चले गए। परंतु अब यमदूत और विष्णुदूतों के बीच का जब संवाद सुन लिया, अब अजामिल को कोई आसक्ति रह नहीं गई।
अब तो सारे सिद्धांत समझ में आ गए, सारा ज्ञान हो गया, भक्ति हो गई और अजामिल भक्त बन गया। पत्नी बच्चों को छोड़कर अजामिल हरिद्वार में गंगा के तट पर चला गया। आचार्यों का ऐसा कहना है कि 13 वर्ष तक गंगा के तट पर रहकर अजामिल ने भगवान के नाम का जाप किया और 13 वर्ष के बाद जब भगवान के नाम का जाप करके मन भगवान में लग गया और उस समय अजामिल का देह जब छूटा, उसी समय आकाश से एक दिव्य विमान आया, शंख चक्र गदा पद्म पीतांबर धारण किए हुए, हेमम विमान मारुह्य, एक सुंदर सोने का बना हुआ विमान आया और अजामिल उस विमान में बैठा और वैकुंठ में चला गया। श्री कृष्णचंद्र भगवान की वैकुंठ चला गया। महाराज परीक्षित ने पूछा, अजामिल तो वैकुंठ में चला गया, बहुत अच्छा हुआ, लेकिन वहां यमराज के दूतों का क्या हुआ, ये जरा बताइए। यमराज के दूत तो अब इतना खून खोल गया था, इतनी बेइज्जती हुई थी इन तीनों की कि अब किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहे। बोले यार लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सुनेंगे, और आगे चलकर लोग हमारी कथा कहेंगे तो सबके सामने हमारा तो कचरा ही हो जाएगा। यमराज के तीनों दूत रास्ते में ही तय कर लिए थे कि यमराज को क्या पूछना है। यमराज जी के पास गए, जो रस्सी जो भी काम करने की साधन सामग्री थी सब कुछ यमराज के चरणों में फेंक दो आपका, और इस्तीफा दे रहे हैं, हम लोग जा रहे हैं। यमराज ने कहा हुआ क्या है तो बताओ। बोले नहीं, नौकरी तो उसकी करनी चाहिए जिसकी समाज में कुछ वैल्यू हो, आपकी कुछ वैल्यू नहीं, क्या आपकी नौकरी करेंगे, छोड़ो। बोले हुआ क्या ये तो बताओ मेरे प्रिय दूतों। बोले क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये पूछिए। आप जानते हो बार बार बचकर आए, हमारी तीनों की लाश यहाँ पर आई होती, ये तो हम लोग बच गए और आ गए कैसे भी करके। क्या हुआ ये तो बताओ। क्या हुआ बाद में बताएंगे, पहले ये बताओ इस दुनिया में भगवान कितने हैं। पहला ही प्रश्न जाकर तुरंत यही पूछा, भगवान कितने पहले ये बताओ। यमराज ने कहा कोई डाउट है, कुछ प्रॉब्लम है। बोले आपको क्या लगता है। यमदूतों ने कहा आज तक तो हमें यही था कि आप ही भगवान हो, आप ही कंट्रोलर हो और आपकी इच्छा से हम काम करते थे, लेकिन आज विश्वास उड़ गया है, क्योंकि आपके नियम को तोड़ने वाले भी कोई है दुनिया में, हमें आज पता चला। तब यमराज जी ने कहा कि हुआ क्या। बोले हम गए थे उस अजामिल के पास, अंदर से बाहर भी निकाल दिया और लेकर आ रहे थे तो 4 लोग वहां पर आ गए। शंख चक्र गदा पद्म पीतांबर धारण किए हुए थे, चतुर्भुज थे, और 4 लोग वहां पर आए और कहने लगे तुम इसे नहीं ले जा सकते हो। जब विष्णु दूतों का वर्णन सुना, रूप का वर्णन सुना, यमराज जी पूरी बात समझ गए और कहे कि हे मेरे दूतों बैठो बैठो, सुनो, तुम लोग प्रवचन नहीं सुनते हो इसलिए गड़बड़ करते हो, सुनो ध्यान से। यमराज जी ने बहुत बड़ा प्रवचन किया, भागवत के पूरे एक अध्याय में यमराज जी के द्वारा प्रवचन। अब प्रवचन और उनके सिद्धांत तो बहुत बहुत है, लेकिन यमराज जी ने कह दिया हे मेरे दूतों, आप जिससे मिलकर आए ना ये आपका सौभाग्य है। आप जिससे मिलकर आए वो कोई साधारण लोग नहीं, वो साक्षात भगवान, वो मेरे भी जो भगवान हैं, मेरे भी जो ईश्वर हैं, वो उनके दूत थे, वे उनके पार्षद थे। ये तुम्हारा सौभाग्य। और सत्य कहें तो भगवान मैं नहीं, मेरे से भी ऊपर सुप्रीम साक्षात नारायण है, कृष्ण, और वही सबके सुप्रीम। और तुम लोग उसे नहीं समझ पाए, ये कोई बड़ी चीज नहीं है। अहम महेंद्रो निवृत्ति प्रचेदा, हम लोग भी उस भगवान को ठीक से नहीं समझ पाए। दुनिया के लोग उसे समझने जाते हैं तो मोहित हो जाते हैं। स्वयंभू नारद शंभु कुमार कपिलो मनु प्रहलाद जनक भीष्म बलि वैया सकीर्वयम, ये 12 लोग कुछ कुछ इनको जानते हैं। यमराज जी ने बहुत लंबा चौड़ा प्रवचन किया और अंत में यमराज जी ने जो कहा ये सुनने लायक बात है।
बोले देखो हे मेरे दूतों, पहले तो भगवान को कहे कि हे प्रभु, भृत्य का अपराध भृत्य का नहीं, वो स्वामी का माना जाता है। आप इसे मेरा अपराध समझकर क्षमा कीजिए। भगवान को प्रार्थना की और यमराज जी ने अपने दूतों को कहा देखो ध्यान से सुनो, अब तुम्हें किस किस के पास पृथ्वी में जाना है और किस किस के पास नहीं जाना है, ये मैं तुम्हें बताता हूं। ध्यान से कान खोलकर सुन लो, लिख लो। यमराज जी ने एक वारंट बनाया, किस किस को लाना है। पहले ये बताते हैं कि किस किस को लाना है। जीवहान वक्ति भगवत गुणनाम ध्येयम चेतस्य स्मरति तत् चरणार विंदम कृष्णाय नो नमति यत शिर एकदापि तान आनयस्व मृत्यु कृत्यान। यमराज जी ने एक श्लोक में बता दिया कि किसको नरक में लेकर आना है। कहते हैं जीवहा न वक्ति, जिसकी जीवहा कृष्ण का नाम नहीं लेती है, उन सालों को पकड़ पकड़ कर लाओ, हम लोग बहुत पीटेंगे। जीवहा न वक्ति, जिसकी जीवा कृष्ण का नाम नहीं लेती हैं, उनको लाओ। चेतस्य न स्मरति तत् चरणार विंदम, जिसके कान कृष्ण कथा नहीं सुनते हैं, उनको लेकर आओ। और जो कृष्ण के चरणों में वंदन नहीं करते, प्रणाम नहीं करते, अपना सिर कृष्ण के चरणों में नहीं झुकाते, उनको लेकर आओ। और जो कृष्ण का स्मरण नहीं करते, उनको लेकर आओ। और ध्यान रहे, कृष्ण का नाम लेने वाला, कृष्ण की कथा सुनने वाले के पास भूल से भी मत जाना। और खास करके ये जो तिलक वाले ना, लंबे लंबे तिलक वाले, वो प्रभुपाद के आदमी, वहां तो भूल से भी मत जाना। वो प्रभुपाद के कोटे के हैं। जैसे ट्रेन में वीआईपी कोटा होता है ना, वो तो वीआईपी कोटे वाले हैं। ये तिलक वालों के पास, कंठी वालों के पास तो जाना ही मत। भगवान ने ऐसा कहा और कह दिया कि जो कृष्ण का नाम लेते हैं, कृष्ण की भक्ति करते हैं, उनके पास मत जाना। इस प्रकार उस दिन से यमराज के दूत समझ गए, जो लोग कृष्ण का नाम लेते हैं उनके पास नहीं जाते हैं। कथा प्रारंभ हुई थी नरक से, कि नरक यदि कोई पाप करेगा तो यमराज के दूत आएंगे और उसको लेकर जाएंगे। और कथा का अंत हो रहा है यमराज जी के प्रवचन से। कहते हैं जो कृष्ण का नाम लेते हैं उनके पास कभी भी मत जाना। तो भक्तों, इस कथा का सार यही है। वैसे तो कथा में अनेकों सिद्धांत, अनेकों उपदेश, अनेकों प्रेरणादायक प्रसंग, अनेकों चीज आई, लेकिन मूल रूप से कथा का सार यही है कि भगवान के नाम का जाप करना चाहिए। इसी को कहते हैं कृष्ण की भक्ति। जब हम भगवान का नाम लेंगे तब हृदय में जो दुर्भावना है, दुर्वासना है, इससे हम दूर हो जाएंगे और इसी से हमारा जीवन शुद्ध हो जाएगा। इसी से हम प्रगति की ओर अग्रसर हो जाएंगे। कृष्ण का नाम लीजिए। इस संसार में जिन जिन लोगों ने भगवान के नाम लिए, वे लोग अमर हो गए। चैतन्य महाप्रभु ने राय रामानंद को पूछा, इस संसार में कीर्ति मध्य कौन बड़ कीर्ति? सभी कीर्तियों में सबसे श्रेष्ठ कीर्ति, सबसे बड़ा यश क्या है? चैतन्य महाप्रभु को उत्तर देते हुए राय रामानंद कहते हैं, संसार में कई बार किसी को लगता है डॉक्टर बन जाना ये बहुत बड़ी कीर्ति है, वकील बन जाना, इंजीनियर बन जाना ये बहुत बड़ी कीर्ति है, परंतु डॉक्टर, वकील, इंजीनियर ये मात्र 50-100 साल तक नाम रहता है, मरने के बाद कौन जानता है। परंतु राय रामानंद ने कह दिया कि गले में कंठी, भाल में तिलक और हमारे शिख पर शिखा आ जाए, सर पर शिखा आ जाए और भक्त बन जाए, कृष्ण भक्त की जो कीर्ति है वो तो युग युग तक अमर हो जाती है। इस संसार में आए हैं और मनुष्य जन्म प्राप्त हुआ है तो कुछ ऐसे कार्य करके जाए कि युग युग तक लोग याद रखें। भक्तों,
भक्त के देह रूपी दीवार गिर जाती हैं, परंतु भक्त की कीर्ति का कभी नाश नहीं होता है। आज आप देखिए, मारवाड़ में अनेकों राणा आए, अनेकों राणा राज करके चले गए, लेकिन आज भी यदि पूछा जाए मारवाड़ किसका है, तो एक ही उत्तर मिलेगा, मीराबाई का मारवाड़। पोरबंदर में अनेकों राजा आए, राज करके चले गए, परंतु आज पूछा जाए पोरबंदर किसका है, तो एक ही उत्तर आएगा, सुदामा का पोरबंदर। और हमारे सौराष्ट्र में, गुजरात में, जूनागढ़ में अनेकों राजा आए, अनेकों राजा उस जूनागढ़ पर राज किए, लेकिन आज यदि किसी को पूछा जाए कि जूनागढ़ किसका है, तो एक ही उत्तर आएगा, नरसिंह मेहता का जूनागढ़ है। ये लोग बीत गए, ये लोग चले गए, अनेकों वर्ष बीत गए, लेकिन भक्तों इनका नाम नहीं बीता। भक्त का देह चला जाता है, लेकिन भक्त की कीर्ति का कभी नाश नहीं होता। भक्ति करनी चाहिए जिससे हमारा जीवन धन्य हो जाए। और जब हम कथा की पूर्णाहुति की ओर जा रहे हैं, कुछ ही समय में हम और आप अपने अपने स्थान पर चले जाएंगे। तो भक्तों, इस कथा का सार यही है कि अजामिल बहुत बड़ा पापी था और सर्वप्रथम बहुत अच्छा साधु था, भक्त था, लेकिन उनका जीवन बिल्कुल बदल गया क्योंकि गलत संगति हो गई। इस संसार में किसी भी व्यक्ति के जीवन का आधार संस्कार और संग के ऊपर डिपेंड। संस्कार भी यदि कितने भी अच्छे हो, लेकिन संग यदि बिगड़ जाए तो जीवन बिगड़ जाता है। चैतन्य महाप्रभु को पूछा गया, वैष्णव का आचरण कैसा होना चाहिए? चैतन्य महाप्रभु ने तुरंत उत्तर दिया, असत्य संग त्याग यही वैष्णव आचार। वैष्णव का प्रथम धर्म, वैष्णव का प्रथम कर्तव्य है कि असत्य संग को त्याग दे, गलत संगति को त्याग दे। आज के बच्चे बेचारे गलत संगति में फंस कर ही अधोगति की ओर चले जाते हैं, पतन की ओर चले जाते हैं। कई बार कुछ लोगों को बहुत कॉन्फिडेंस होता है कि मैं गलत संगति करूंगा लेकिन मैं नहीं बिगड़ूंगा। बड़े बड़े लोग बिगड़ गए हैं, हम और आपकी क्या बात करें। अजामिल जो था उससे हम आधे भी नहीं हैं। जितना अजामिल पवित्र था उससे हम 10% भी नहीं है। जब अजामिल गलत संगति से बिगड़ गया तो हम कैसे नहीं बिगड़ सकते। एक सेकंड की भी गलत संगति हमारे जीवन में पतन का कारण बन सकती है, इसलिए सतर्क रहना चाहिए। पद्म पुराण में कथा आती है, एक बार एक शिकारी जंगल में बहुत शिकार करने गया, परंतु शिकार हुआ नहीं, थक गया, सो गया, एक वृक्ष के नीचे सो गया। दोपहर का समय था और हवा आ रही थी, पत्ते हिल रहे थे, सूर्य का प्रकाश इसके मस्तक पर आ रहा था, मुख पर आ रहा था, ठीक से निद्रा नहीं आ रही थी। मानसरोवर का एक बहुत सुंदर स्वच्छ हंस वहां से उड़कर जा रहा था और देखा बेचारा मुसाफिर परेशान, सूर्य के प्रकाश से सो नहीं पा रहा है। वह हंस अपनी लंबी पांख फैलाकर बैठ गया ताकि सूर्य का प्रकाश रुक गया और वह आराम से नींद कर लिया। उसी समय बाजू में एक कौवा आकर बैठ गया। कौवे का स्वभाव आप जानते हैं, जहां बैठते हैं वो देखते नहीं है कि ये मूर्ति स्वामी विवेकानंद की है कि गांधी जी की है, ये लोग कितने बड़े महात्मा हैं, ये नहीं देखते हैं, किसी को भी बिगाड़ देते हैं। कौवे ने तुरंत वहां पर मल त्याग किया, वो शिकारी जग गया, तुरंत अपना धनुष उठाया, बाण चढ़ाया, कौवा उड़ गया, लेकिन शिकारी ने वह बाण उस हंस के ऊपर चला दिया। शिकारी का बाण वह हंस के शरीर को भेद दिया और हंस नीचे गिर गया। और हंस ने मरते मरते इतना ही कहा कि मुसाफिर, मैं तो तुम्हारी सेवा करने के लिए बैठा था और मैं तो मान सरोवर का स्वच्छ सुंदर शीतल हंस हूं, आपने मुझे क्यों मारा? मैं तो तुम्हारी सेवा कर रहा था, मैं तो अच्छे कुल का, पवित्र कुल का, मान सरोवर का हंस था, आपने मुझे क्यों मारा?
मेरा क्या दोष। उस समय शिकारी ने इतना ही कहा कि आपका कुल भी अच्छा, आपका रूप भी अच्छा, आपका कार्य भी अच्छा, लेकिन आपका संग अच्छा नहीं था। आप जब यहां पर बैठे तो आपके बाजू में कौवा आ गया। कौवा का संग, बुरे लोगों का संग नहीं करना चाहिए। जब कौवा आपके बाजू में आकर बैठा तो आपको वहां से उड़ जाना चाहिए। कौवे के साथ एक घड़ी आप बैठे, आपको आज मरना पड़ा। बताइए भक्तों, एक घड़ी की बुरी संगति जब मौत को निमंत्रण दे सकती है, तो हम और आप क्या चीज है। इसलिए इस जगत में स्वयं अपने आप को बुरी संगति से बचाइए, अपने बच्चों को बुरी संगति से बचाइए। और बुरी संगति से बचने के लिए अच्छी संगति में उन्हें जोड़िए। और ये अच्छी संगति कहाँ मिलेगी? ज्यादा खोजने की जरूरत नहीं। ये अच्छी संगति श्रील प्रभुपाद की कृपा से मुंबई में इस्कॉन मंदिरों में मिलेगी। आज भी प्रभुपाद की कृपा से हमारे मुंबई में अनेकों मंदिर हैं। यहां से बहुत निकट श्री राधा गोपीनाथ मंदिर है, जहां पर आप जा सकते हैं। वहां वैष्णवों की, भक्तों की संगति कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर भागवत कथा होती हैं हमारे मंदिरों में, प्रतिदिन सुबह 8 बजे से लेकर 9 बजे तक भागवत कथा होती है। क्योंकि दिन में अनेकों बुरे दृश्य देखते हैं और उस बुरे दृश्य के द्वारा हमारे मन में गलत प्रभाव होता है। उस प्रभाव को निकालने के लिए मंदिरों में जा जाकर भगवान के सुंदर विग्रह को देखना चाहिए, ताकि बुरे दृश्यों का प्रभाव चला जाए। तो इस प्रकार भक्तों, बुरी संगति से बचिए और आपसे निकट जहां इस्कॉन के मंदिर हो वहां पर जाइए, सत्संग कीजिए, भगवान का दर्शन कीजिए, सेवा कीजिए। और भक्तों, कथा समाप्त करते हुए अंत में यही कहना चाहता हूं कि जब तक हमारे जीवन में भगवान है, कृष्ण है, कृष्ण का नाम है, तब तक हम हमारे जीवन में विजयी हैं। जैसे ही कृष्ण हमारे जीवन से निकल गए, हम हार गए। भगवत गीता का अंत करते हुए संजय धृतराष्ट्र से कहते हैं, यत्र योगेश्वरः कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धर तत्र श्री विजय भूति ध्रुवम नीति मतिर्मम। संजय जी ने अपना मत दे दिया, धृतराष्ट्र महाराज यदि आप मेरी बात मानो तो जहां पर योग योगेश्वर भगवान कृष्ण खड़े हो, जहां अर्जुन हो, वहीं पर विजयी है, वहीं पर लक्ष्मी है, वहीं पर धन। भक्त, इस संसार में जब तक हमारे साथ कृष्ण है तब तक हम जीते हुए हैं, और जैसे ही हमारे जीवन से कृष्ण निकल गए हम हारे हुए। और अर्जुन के जीवन में तो ये प्रकट रूप से देखा गया। जब कृष्ण की खबर लेने के लिए अर्जुन हस्तिनापुर से द्वारका गए और अर्जुन को पता चला कि कृष्ण इस संसार को छोड़कर वैकुंठ चले गए, और अर्जुन द्वारिका से वापस हस्तिनापुर जंगल के मार्ग से जा रहे थे, उसी समय जंगल में अर्जुन का सामना किसी कोल भील के बच्चों के साथ हो गया। भील जातियों के कोल भील के कुछ बच्चे अर्जुन के सामने आए, उनको ललकारे, और अर्जुन का उस बच्चों के साथ युद्ध हुआ, और उस बच्चों ने अर्जुन को हरा दिया। हराया ही नहीं, उनको रथ से उतारकर उस वृक्ष के साथ बांध दिया। अब बताइए, अर्जुन जो महाभारत के युद्ध में धनुर्धर की, सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर की पोस्ट पर थे, भागवतम में इसका जिक्र हुआ है, अर्जुन ने उस समय अफसोस किया, और उस समय अर्जुन ने एहसास किया। अर्जुन ने कहा, मैं अर्जुन राजा द्रुपद की सभा में जाकर अनेकों राजा महाराजाओं के मान को तोड़कर उस मत्स्य को भेद कर द्रौपदी को प्राप्त कर लिया। वो मैं ही अर्जुन, मैं ही वह अर्जुन हूं जिसने राजा द्रुपद की सभा में द्रौपदी को प्राप्त कर लिया। मैं वही अर्जुन हूं।
और ये वही गांडीव है जिसकी टंकार से शिव जी को प्रसन्न कर लिया और पशु पशास्त्र धारण कर लिया। मैं अर्जुन, ये वही अर्जुन है जो इंद्र के आधे आसन पर जाकर बैठ गया, स्वर्ग के ऊपर राज किया। और मैं वही अर्जुन हूं, ये वही गांडीव है और ये वही रथ है जो महाभारत के युद्ध में लाखों लाखों सिपाहियों को जैसे बाज छोटे छोटे पक्षियों को रौंद देता है, वैसे लाखों सिपाहियों को मैंने रौंद दिया। आज वही अर्जुन है, वही गांडीव है, वही रथ है, लेकिन फिर भी कोल भील के 4-5 बच्चों ने मुझे हरा दिया। आज मुझे पता चला कि मैंने मेरे जीवन में इतने बड़े बड़े पराक्रम किए, इसके पीछे रहस्य क्या था, आज मुझे पता चला। और ये रहस्य यह था कि जितने जितने पराक्रम मैंने किए हैं, उस पराक्रम में कृष्ण मेरे साथ थे। और आज जब कृष्ण मेरे साथ नहीं है, ये कोल भील के बच्चों ने मुझे हरा दिया। आज मुझे पता चला कि जीवन की बाजी में मैं जीता तो एकमात्र कृष्ण के सहारे, कृष्ण के कारण। और आज जब कृष्ण मेरे साथ नहीं तो बच्चों ने हरा दिया। अर्जुन ने यह एहसास किया। भक्तों, हम आपके जीवन में रोज युद्ध है। इस कलयुग में, इस संसार में प्रत्येक मोड़ पर युद्ध है। मन के साथ तो प्रति सेकंड युद्ध होता है। इस जीवन के युद्ध में यदि जीतना चाहते हैं तो कृष्ण को अपने साथ रखें। और भक्तों, कृष्ण को अपने साथ रखने का अर्थ है कृष्ण के नाम को अपने साथ रखें। कृष्ण का नाम अपनी जीवा पर लीजिए, क्योंकि अभिन्नत्वा नाम नामनी, कृष्ण में और कृष्ण के नाम में कोई अंतर नहीं। जैसे आप इस संसार में यदि किसी आम, किसी फल का नाम ले लो, मैंगो 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 बोलो तो मैंगो आपको नहीं मिल सकती। लेकिन आप कृष्ण 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 बोलो, एक न एक दिन अवश्य कृष्ण आपके पास आए, अवश्य। गुजरात के एक संत ने कहा, नदे साधजे नाथ जी साधलिया जित संत, आपनु नाम पुकारता धेनु कान धरंत। गांव में जो ग्वाले होते हैं वो गाय को चराने के लिए वन में जाते हैं। सैकड़ों गाय होती हैं, सुबह से लेकर संध्या तक वे गाय चरती रहती हैं। जब संध्या का समय होता है और वह ग्वाला सभी गाय को वापस लेना चाहता है, तब एक एक गाय के पास जाता नहीं, उस गाय का नाम होता है। और ग्वाला एक वृक्ष के नीचे खड़े रहकर पुकारता है, हे कारी, हे दोरी, हे गंगा, हे यमुना। जैसे वे गाय का नाम लेता है, गाय दौड़कर उस ग्वाले के पास आ जाती है। भक्तों, इस सृष्टि का साधारण जीव जब उनके नाम को पुकारे तो वह दौड़कर आ जाता है। अनंत कोटि ब्रह्मांड के स्वामी कृष्ण का यदि हम नाम लेंगे तो वह दौड़कर हमारे पास क्यों नहीं आएंगे, अवश्य आएंगे। जब एक पशु का नाम ले लो तो वह आपके पास आ जाए, तो भगवान का नाम ले लो, भगवान क्यों नहीं आएंगे, अवश्य लेना चाहिए। हृदय से भगवान के नाम को पुकारना चाहिए। आप सभी भक्तों के चरणों में निवेदन है, कृष्ण का नाम लीजिए। कृष्ण का नाम लेने से ही मन शुद्ध होगा, हृदय शुद्ध होगा, मन शांत होगा, और इससे जीवन में जितनी भी दुर्घटनाएं हैं ये सब का विनाश हो जाएगा। भागवत कथा के इस अंतिम चरण में मैं श्री राधा गोपीनाथ जी, आराध्य भगवान राधा श्याम सुंदर, कृष्ण बलराम, गौर निताई और प्रभुपाद जी के चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि आए हुए सभी श्रोताओं को अपनी शुद्ध भक्ति प्रदान करें, जीवन में सुख शांति और भगवत प्राप्ति हो। और साथ ही साथ इस गत 7 दिनों में हमारे द्वारा 2-2, 3-3 घंटे तक यहाँ पर कथा हुई। इस कथा के दौरान यदि हमसे बोलने में कुछ त्रुटि रह गई हो, यदि हमारे मुख से कुछ कठोर शब्द निकल गए हो, तो आप अपना दास समझकर, अपना पुत्र समझकर, अपना छोटा भाई समझकर हमें क्षमा कर दीजिएगा। किसी के हृदय को दुखाना
ये हमारा कोई उद्देश्य नहीं है। भागवत को प्रस्तुत करते हैं और इस प्रस्तुतिकरण के दौरान यदि कोई त्रुटि भी रह गई हो तो क्षमा कीजिएगा। हम मानते हैं कि हमारे इस वक्तव्य में बहुत त्रुटियां हो सकती हैं, क्योंकि भक्तों न तो हम ज्ञानी हैं, न विद्वान हैं, न हम कोई पंडित हैं। हम तो ठीक से भक्त भी नहीं बने, बस बनने का प्रयास कर रहे हैं। आप लोगों का भाव, प्रेम और गुरु महाराज का आदेश, इन बातों को ध्यान में रखते हुए, अनअधिकार चेष्टा करते हुए हमने यहाँ पर 7 दिन तक भागवत के ऊपर प्रवचन किया। पुनः पुनः आप सभी भक्तों के चरणों में निवेदन करता हूँ, यदि कोई त्रुटि रह गई हो, गलती हो गई हो तो आप क्षमा कर दीजिए और परमहंस की तरह आप दोष को छोड़ दीजिए और गुण को ग्रहण कर लीजिए। और अंत में यदि आपको ये कार्य, ये हमारा वक्तव्य अच्छा लगा हो तो आप सभी श्रोताओं के चरणों में हम कृपा की भीख मांगते हैं कि आप सब हमें आशीर्वाद दीजिए, हम और हमारा परिवार भगवान श्री कृष्ण की शुद्ध भक्ति कर सके, कृष्ण से प्रेम कर सके। कृष्ण से प्रेम की आशा रखते हुए यह आपका दास अपनी वाणी को विराम करता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ द्वारा प्रस्थापित 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा के अंतिम सत्र में आए हुए सभी भक्तों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। सभी से विनंती है अपने स्थानों पर बैठे रहें। जब तक भागवत जी की आरती नहीं होगी तब तक प्रसाद प्रारंभ नहीं होगा, तो सभी से विनंती है अपने स्थानों पर बैठे रहें, कोई प्रसादम काउंटर के पास जाके भीड़ न जमाए। आज इस कथा का अंतिम सत्र है और आज के इस अंतिम सत्र में 7 दिवस जो हमने यहाँ अजामिल प्रसंग की कथा को श्रवण किया और अजामिल प्रसंग की कथा का आज यहाँ पे विराम हुआ और कथा के अंतिम चरण में प्रभु जी ने बहुत ही सुंदर इस मनुष्य जीवन का जो चरम लक्ष्य है, भगवान श्री कृष्ण का प्रेम प्राप्त करना, उसे किस प्रकार से प्राप्त किया जाए इस कलयुग में, इसके बारे में बहुत ही सुंदर वर्णन किया। तो आइए हम प्रभु जी का आभार व्यक्त करें हरे कृष्ण महामंत्र के द्वारा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक समय की बात है जब श्रील प्रभुपाद जी इस धराधाम पे प्रकट थे और श्रील प्रभुपाद जी के ही एक सुंदर शिष्य जो आज हमारे वर्तमान आचार्य हैं, ऐसे श्रील भक्तिचारू स्वामी महाराज ने श्रील प्रभुपाद जी से प्रश्न किया और श्रील प्रभुपाद जी से उन्होंने पूछा कि प्रभुपाद जी आप मुझे जीवन में एक ऐसा उपदेश दीजिए जिसके लिए मैं अपना जीवन और प्राण पूर्ण रूप से न्योछावर कर सकूं। आप मुझे एक ऐसी आज्ञा दीजिए जिसका पालन करने के लिए मैं अपना संपूर्ण जीवन जो है वो प्रदान कर दूं। तब श्रील प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर बात बताई और श्रील प्रभुपाद ने बहुत ही संक्षिप्त रूप से ये उपदेश दिया और कहा कि करोड़ों जन्मों से, ध्यान पूर्वक सुनिए, करोड़ों जन्मों से हम माया की सेवा कर रहे हैं और इस भौतिक जगत के भोग को भोगने का प्रयास कर रहे हैं और केवल प्राप्त हो रहा है दुख दुख और दुख। करोड़ों जन्मों से हम माया की सेवा कर रहे हैं, एक जन्म, केवल एक जन्म कृष्ण को दीजिए और इस भौतिक जगत से मुक्ति पाके जो है भगवत धाम वापस चले जाइए, है ना। तो इस कथा का यही सार है। मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है और मनुष्य शरीर को प्राप्त करके अपनी जीवा को भगवान के पवित्र नाम का उच्चारण करने में लगानी चाहिए। अपने कानों से भगवत कथा और भगवत नाम का श्रवण करना चाहिए।
चरणों से भगवान के मंदिर में जाना चाहिए और अपने हाथों को भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। आंखों से भगवान का सुंदर दर्शन करना चाहिए और नासिका से भगवान को अर्पण किए गए जो सुंदर पुष्प और तुलसी है इसका चयन करना चाहिए। इस प्रकार से हम अपने पूरे शरीर को जो है भगवान की सेवा में लगा सकते हैं और इसी के माध्यम से हम इस मनुष्य शरीर का जो मूल उद्देश्य है इसको प्राप्त करके सभी दुखों से मुक्त हो सकते हैं। तो हम आशा करते हैं कि पिछले 7 दिवसों से जो कथा आप सभी ने यहाँ पे श्रवण की और जाते जाते भले आप यहाँ से कुछ न ले जाए लेकिन अपने साथ कृष्ण को लेके जाइए। यदि अपने साथ यहाँ से कृष्ण को लेके जाएंगे तो जैसे प्रभु जी ने बताया भगवत गीता का जो सार है कि यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धर, है ना, जहां कहीं भगवान श्री कृष्ण हैं वहीं पे विजय है, वहीं पे श्री है। तो हम सभी अपने जीवन में यदि विजयी होना चाहते हैं तो यहाँ से भले कुछ भी न ले जाएं लेकिन भगवान श्री कृष्ण को, और इस कलयुग में भगवान श्री कृष्ण अपने नाम के रूप में प्रकट होते हैं, तो भगवान श्री कृष्ण के नाम को अपने साथ ले जाइए और नित्य निरंतर भगवान श्री कृष्ण के नाम का जप कीजिए, उनकी कथा को श्रवण कीजिए और उनके भक्तों का संग कीजिए। यदि जीवन भर यही क्रम रहा तो निश्चित रूप से जीवन के अंत समय में जिस प्रकार से अजामिल को लेने के लिए विष्णुदूत आए थे उसी प्रकार हम सभी के लिए भी ये गारंटी है कि इसी जीवन में हम जो है भगवत धाम को प्राप्त कर सकते हैं। तो पिछले 7 दिवसों से हम यहाँ पे प्रभु जी के श्रीमुख से बहुत ही सुंदर ये अमृत धारा का श्रवण कर रहे हैं और यहाँ के जो भक्त हैं जिन्होंने इस कथा का आयोजन किया है वो प्रथम प्रभु जी का बहुमान करना चाहते हैं। तो मैं विनंती करता हूँ पवित्र प्रहलाद प्रभु से और विशाखा माता जी एवं जो भी भक्त हैं यहाँ पे माधवपुरी प्रभु ये सभी आए और पुष्प गुच्छ और बहुत सुंदर भगवान का इसमें छवि है ये अर्पण करके प्रभु जी का आदर व्यक्त करेंगे। आइए महामंत्र से पुनः एक बार हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तत्पश्चात आप सभी भक्तों के लिए बहुत ही सुंदर समाचार है जो मैं कल बताने वाला था लेकिन कल नहीं मैंने बताया। आज जब आप सभी यहाँ पे इस पंडाल में आए तो आप सभी को ये ब्रोशर दिया गया है, सबको दिया गया है ना। आप में से कौन कौन चाहता है, आज तो कथा का अंतिम दिवस है यहाँ पे और आप सभी सोच रहे होंगे कि अब तो कथा यहाँ विराम हो गई, अब न जाने कब ऐसा संग प्राप्त होगा, ऐसा उत्सव होगा। तो आप में से कौन कौन चाहते हैं कि ये ऐसा सत्संग जो है यहाँ पे नित्य निरंतर चलता रहे? सभी चाहते हैं ना। तो यदि आप सभी चाहते हैं कि आप नित्य निरंतर इस माटुंगा क्षेत्र में सत्संग से जुड़े रहें तो ये जो है आपका तत्काल टिकट है ना। ये कोई साधारण कागज नहीं है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण कागज है और ये गोलोक धाम का आपका जाने का तत्काल टिकट है, रिजर्व्ड है ना। इसमें अब जो है यहाँ के भक्तों ने बहुत सुंदर संकल्प लिया है और यहाँ पे अब इसी प्रकार से प्रत्येक शनिवार को, आने वाले शनिवार से अब प्रत्येक शनिवार को ऐसा ही सुंदर सत्संग कार्यक्रम का आयोजन जो है अब नित्य निरंतर प्रति शनिवार को माटुंगा क्षेत्र में होगा। और हम आप सभी को आमंत्रित करते हैं कि आप सभी शनिवार को शाम को 7 बजे से 9 बजे तक ऐसे ही कीर्तन, कथा और महाप्रसादम का लाभ लेने के लिए आप सभी आइए। इसका जो पता है, स्थान जो है वो इसमें लिखा हुआ है, रूम नंबर 42, मध्य रेलवे, मेघवाड़ी, TH कतारिया मार्ग, माटुंगा, मुंबई 19। तो ये जो पर्चा आपको दिया गया है ब्रोशर, इसमें ये पूरा एड्रेस दिया गया है और साथ ही साथ हमारे माधवपुरी प्रभु और पवित्र प्रहलाद प्रभु का इसमें कॉन्टैक्ट नंबर है। तो इस प्रोग्राम की कोई भी जानकारी यदि आप प्राप्त करना चाहते हैं तो आप इन भक्तों का संपर्क कर सकते हैं। और साथ ही साथ पिछले 7 दिनों से आप सभी हमारे साथ में हैं। तो ये कथा का आयोजन आपको कैसा लगा
इसके लिए नीचे जो है सुझाव पत्र है, नीचे सुझाव पत्र है, फीडबैक फॉर्म है, जिसमें आप सभी को अपना नाम, आपका पता, आपकी आयु, आपका मोबाइल नंबर, विशेष रूप से आपका मोबाइल नंबर, और इस आयोजन को हम और कैसे बेहतर बना सकते हैं, इसके लिए अवश्य ही आप अपना सुझाव दीजिए। और ये आपका जो सुझाव है, इसको, ये इतना जो पार्ट है इसको आप काट दीजिए, और आपका जो सुझाव है वो आप यहाँ पे जो डोनेशन बॉक्स है उसमें जाते जाते आप सभी से मेरी विनंती है कि अवश्य ही आप अपना सुझाव यहाँ पे छोड़ दीजिए, ताकि आने वाले प्रोग्राम को हम और भी बेहतर बना सकें, और भी अच्छा बना सकें, और ज़्यादा से ज़्यादा भक्त इसका लाभ ले पाएँ। तो आप सभी से विनंती है कि अवश्य ही अपना सुझाव, और इसमें विशेष रूप से अपना मोबाइल नंबर जरूर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे जो भी प्रोग्राम होंगे, आप यदि इसकी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो SMS के माध्यम से आप सभी को ये जानकारी मुफ्त में, फ्री में दी जाएगी। साथ ही साथ और एक प्रोग्राम, सत्संग प्रोग्राम जो है हम प्रारंभ कर रहे हैं चीरा बाजार में। तो माटुंगा कुछ भक्त जो है चन्नी रोड से भी आए हैं, तो उनके लिए बहुत सुंदर समाचार है। आने वाले गुरुवार से जो है चीरा बाजार में भी ऐसे ही साप्ताहिक प्रोग्राम होगा, और इसका जो पता है, जो भी भक्त चीरा बाजार, चन्नी रोड इत्यादि से आए हैं वो ध्यानपूर्वक श्रवण कर लें। 7/3 इसका पता है, 7/3 ओल्ड वाडिया बिल्डिंग, म्युनिसिपल स्कूल और झुनखा बाकर स्टॉल के सामने, पहले माले पे, रूम नंबर 7, मुंबई 2, चीरा बाजार। और कांटेक्ट नंबर है दीनमणि प्रभु का, जो वहाँ के स्थानीय भक्त हैं, और उनका मोबाइल नंबर आप नोट कर लीजिए, 9820456048, 9820456048। तो जो भी भक्त चीरा बाजार के इस प्रोग्राम में सहभागी होना चाहते हैं, प्रत्येक गुरुवार को शाम को 7 बजे से 9 बजे तक, तो आप सभी जो है इस एड्रेस पे और दीनमणि प्रभु का आप संपर्क कर सकते हैं। इस कथा को बहुत ही सुंदर रूप देने के लिए अनेकों भक्तों ने अपना योगदान और दिन रात की मेहनत जो है, न दिन देखा न रात देखा, लगभग पिछले 1-1.5 महीने से जिन्होंने अपना पूरा समय जो है यहाँ पे हम सभी की सेवा में लगा दिया, ऐसे अनेकों भक्त जो है उन्होंने अपना सेवा यहाँ पे प्रदान किया है। और साथ ही साथ अनेकों ऐसे भक्त हैं जिन्होंने इस कथा के आयोजन में बहुत बड़ा योगदान दिया है। तो आज कथा का अंतिम दिवस है, आप सभी से केवल 10 मिनट चाहते हैं कि आप अपने स्थानों पर बैठे रहें, ताकि इन सभी भक्तों का हम हृदय से आभार व्यक्त कर सकें, क्योंकि इनकी कृपा से हम जो है पिछले 7 दिवसों से यहाँ पे कथा को श्रवण कर रहे हैं। तो अब मैं प्रारंभ कर रहा हूँ हमारे सभी देखिए, एक कथा समाप्त हुई, विराम नहीं हुई, और एक सुंदर समाचार है ना। कथा श्रवण करने का फल क्या है पता है? कथा श्रवण करने का फल है और कथा श्रवण करना, है ना। तो पिछले 7 दिनों से हम यहाँ पे कथा श्रवण कर रहे हैं, और आप सभी के लिए और एक बहुत ही सुंदर समाचार है। बहुत ही जल्द श्रावण का पवित्र महीना जो है आरंभ होने वाला है कुछ ही समय में, और श्रावण के इस पवित्र महीने में बहुत ही विशाल और भव्य कथा का आयोजन जो है अब जूह में होने वाला है हमारे मधुकांत प्रभु जी के द्वारा। तो हम आप सभी को जो है आज ही इस कथा को हम जो है यहाँ पे उसका अनाउंसमेंट ओपन कर रहे हैं। श्रावण के महीने में हिज ग्रेस श्रीमान लाल गोविंद प्रभु जी के द्वारा बहुत ही सुंदर जूह क्षेत्र में, जहाँ पे श्री श्री राधा रास बिहारी जी साक्षात विराजमान है, वहाँ पे बहुत ही बड़ी भव्य कथा होगी, और ये कथा का आयोजन मधुकांत प्रभु के द्वारा किया जाएगा। तो मैं मधुकांत प्रभु से विनंती करता हूँ कि प्रथम यहाँ मंच पे आएं और प्रभु जी के हस्त कमलों से पुष्पहार स्वीकार करें। तो आइए मधुकांत प्रभु से ही आज हम जो है इस स्वागत समारोह को प्रारंभ करते हैं, और इनका स्वागत करेंगे महामंत्र के साथ। हरे कृष्णा
कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब जो है महामंत्र की वर्षा जो है ये रुकनी नहीं चाहिए, प्रारंभ है ना, एक बार प्रारंभ कर दिया तो नॉन स्टॉप चलनी चाहिए। आइए प्रभु जी आपसे भी विनंती है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मधुकांत जी के सुपुत्र हैं, इनका भी स्वागत करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तत्पश्चात जो यहाँ पे हमने लाभ लिया, इस कथा में अनेकों भक्तों ने बहुत सुंदर यहाँ पे योगदान दिया है, तो इन सभी भक्तों को मैं यहाँ पे आमंत्रित करता हूँ, एक एक करके सभी यहाँ पे पधारें। सर्वप्रथम विनंती करता हूँ नंदरानी माता जी से कि मंच पे आए। नंदरानी माता जी, अनारकली माता जी, विलासिनी गोपिका माता जी, सभी माताओं से विनंती है केवल 5 मिनट अपने स्थानों पे बने रहें, कोई भी अपने स्थानों से नहीं हिलेंगे, ऐसी नम्र विनंती है सभी से। नंदरानी माता जी, अनारकली माता जी, विलासिनी गोपिका माता जी, हंसाबेन भादरका माता जी, जयंती प्रभु और हिना माता जी, लीलाबेन और प्रेम जी चौहान प्रभु, केसरबेन और पाल जी सोलंकी प्रभु, हंसाबेन और रमेश भाई मकवाना प्रभु, कमलाबेन रतिलाल सोलंकी माता जी, इन सभी भक्तों से मेरी विनंती है कि कृपया करके यहाँ मंच पे आएं और प्रभु जी के हस्त कमलों से भगवान की छवि जो है आशीर्वाद स्वरूप स्वीकार करें। इन सभी भक्तों से विनंती है जल्द से जल्द आ जाएं, क्योंकि आज का लिस्ट बहुत बड़ा है, तो जितना जल्दी आप सभी यहाँ मंच पे आएंगे उतना जल्दी हम आगे का कार्यक्रम बढ़ा सकेंगे। तो आइए मैं पुनः सभी का नाम ले रहा हूँ। नंदरानी माता जी, अनारकली माता जी, विलासिनी गोपिका माता जी, हंसाबेन माता जी, जयंती प्रभु हिना माता जी, लीलाबेन प्रेम जी चौहान प्रभु, केसरबेन पाल जी सोलंकी प्रभु, हंसाबेन रमेश भाई मकवाना और कमलाबेन रतिलाल सोलंकी माता जी, इन सभी से विनंती है मंच पे आए और इन सभी का हम महामंत्र से स्वागत करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जो भी भक्त यहाँ पे हैं एक एक करके कृपया करके यहाँ आते रहें। साथ ही साथ यहाँ पे जो ये बहुत सुंदर डेकोरेशन किया गया है, मैं विनंती करता हूँ प्रकाश वाडेकर प्रभु से कृपया मंच पे आ जाएं। यहाँ पे पंडाल डेकोरेशन वाले प्रकाश वाडेकर प्रभु, साथ ही साथ केटरिंग वाले मनीष भाई लकुम प्रभु, इन दोनों भक्तों से विनंती है कृपया यहाँ आ जाएं। सभी भक्तों से विनंती है 5 मिनट केवल अपने स्थानों पे बने रहें। और भी कुछ सूचनाएं हैं, इसको श्रवण करने के पश्चात ही आप प्रसाद के लिए आगे बढ़िए। मनीष भाई लकुम और प्रकाश वाडेकर प्रभु से विनंती है मंच पे आ जाएं। साथ ही साथ सुमिरन प्रभु और नागेंद्र प्रभु प्रसादम सेवा में, इनसे विनंती है कि मंच पे आ जाएं। सुमिरन प्रभु और नागेंद्र प्रभु, इन दोनों भक्तों से विनंती है मंच पे आ जाएं। हरे कृष्णा। सभी भक्तों से विनंती है बिल्कुल धक्का मुक्की मत कीजिए, केवल 5 मिनट रुक जाइए। आप सभी से मेरी हाथ जोड़ के विनंती है, जिन भक्तों ने 7 दिन हमारी सेवा की है उनका आभार व्यक्त करना है, तो एक भक्त होने के नाते आप सभी से मेरी विनंती है कि कृपया 5 मिनट केवल पंडाल में रुक जाइए। यहाँ पे जिन भक्तों ने बहुत सुंदर सेवा की, जो इस कथा के स्तंभ हैं, माधवपुरी प्रभु और पवित्र प्रहलाद प्रभु यहीं पे हैं मंच पे दोनों, साथ ही साथ जितेंद्र प्रभु, शैलेश सोलिया प्रभु,
जयंत प्रभु, राजेश प्रभु, मितेश प्रभु, धीरेन प्रभु, हितेश चावड़ा प्रभु, सुशील प्रभु, मैं सबका नाम ले रहा हूं, सब एक एक करके यहां पे आ जाएं। शुभम प्रभु, हेमंत प्रभु, केतन प्रभु, अनीश प्रभु, दर्शन प्रभु, निकुंज प्रभु, हितेश गोहिल प्रभु, गिरीश प्रभु और दीपेश प्रभु, ये सभी भक्त एक एक करके मंच पे आए और प्रभु जी के हस्त कमलों से भगवान की छवि आशीर्वाद स्वरूप स्वीकार करें। यहां यहाँ पे जो भी भक्त लाइन में खड़े हैं उनसे विनंती है कृपया 5 मिनट संयम बनाए रखें, 5 मिनट शांति से खड़े रहिए। हरे कृष्णा। माताजियों में जिन माताओं ने बहुत सुंदर सेवा की है, विशाखा माता जी, माधुरी माता जी, गीता माता जी, हिना माता जी, पुष्पा माता जी, अनु माता जी, निका माता जी, लक्ष्मी माता जी, जयश्री माता जी, हंसाबेन माता जी, कांता माता जी, रुचिता माता जी, हर्षा माता जी, नेहा माता जी, मीना माता जी, मधुरवाणी माता जी, निकिता माता जी और उर्वशी माता जी, इन सभी ने बहुत सुंदर सेवा की है और शायद अभी भी सेवा में ही हैं। तो जो माताएं सेवा में नहीं हैं वे कृपया एक एक करके मंच पे आ जाएं और प्रभु जी के हस्त कमलों से भगवान की छवि स्वीकार करें। साथ ही साथ आकाश चावड़ा प्रभु, मयूर सोलंकी प्रभु, वीरेन पड़ाया प्रभु, चिराग प्रभु, संजय प्रभु, नागेंद्र प्रभु, विजय प्रभु, कृष्ण प्रभु, हर्षद प्रभु, चिराग पड़ाया प्रभु, निकुंज वाघेला प्रभु, मकवाना माता जी और नारायण भादर का प्रभु, इन सभी भक्तों की ये जो विशाल टीम है, इन्होंने अपना दिन रात एक करके यहाँ पे हम सभी के लिए इतना सुंदर आयोजन किया। तो इनके लिए हम जोर से एक बार महामंत्र का उच्चारण करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। साथ ही साथ जो भक्त यहाँ पे प्रभु जी के हाथों से जप माला ग्रहण करना चाहते हैं, जप करने का संकल्प लेना चाहते हैं, तो बाहर काउंटर पे जप माला और गौमुखी दोनों यहाँ पे उपलब्ध है। तो जो भी भक्त 7 दिन की कथा श्रवण करने के पश्चात जिनके मन में ये इच्छा है कि हम महामंत्र का जप करना चाहते हैं, तो जप करने के लिए जप माला और गौमुखी ये जो बीड बैग है ये बाहर काउंटर पे उपलब्ध है। तो आप वहां से जप माला और गौमुखी लेके आ सकते हैं और प्रभु जी यहाँ बैठे हैं तो उनके हाथों से, उनके हस्तकमल से आप जो है जप माला और गौमुखी ग्रहण कर सकते हैं। तो जो भी भक्त जप करने का संकल्प लेना चाहते हैं, आज कथा का अंतिम दिवस है तो आप इसका भी लाभ ले सकते हैं। साथ ही साथ मई के महीने में गर्मी की छुट्टियों में इस्कॉन बोरिवली की ओर से लाल गोविंद प्रभु जी के सानिध्य में बहुत ही सुंदर हरिद्वार की यात्रा आयोजित की गई है और इस हरिद्वार यात्रा में इसी प्रकार से 2 सत्रों में, सुबह और शाम 2 सत्रों में वहां पे श्रीमद् भागवतम में दशम स्कंद की भगवान की बाल्य लीला की कथा होगी। तो आप सभी भक्तों को हम आमंत्रित करते हैं, आप सभी हरिद्वार जो भी भक्त आना चाहते हैं, गंगा जी के पवित्र धारा के सानिध्य में हम सभी हरिद्वार में कथा श्रवण करेंगे और साथ ही साथ वहां पे बहुत सुंदर यात्रा होगी, तीर्थाटन करेंगे। इस यात्रा के माध्यम से हम सभी हरिद्वार, ऋषिकेश, कनखल इत्यादि जो दर्शनीय स्थल हैं, राम झूला, लक्ष्मण झूला, इन सभी स्थानों पे हम जाएंगे, तीर्थाटन करेंगे और कथा एवं गाड़ी बंद होगी। ये तो कल बोल दिया आपने, आरती करने दो जरा। मुझे पता है गाड़ी बंद हो जाएगी 12 बजे। दूर वालों तो जो भी भक्त इस कथा का लाभ लेना चाहते हैं वो कृपा करके अनंत शक्ति प्रभु का संपर्क करें।
और जिन भक्तों को यहाँ पे आमंत्रित किया गया है वे सभी एक एक करके आए और प्रभु जी से अपना जो उपहार है, जो छवि है, इसको प्राप्त करें। और आप सभी को हम आमंत्रित करते हैं कि आप सभी जो है आने वाले शनिवार को जो यहाँ पे सत्संग कार्यक्रम आरंभ हो रहा है, जिसकी सूची आपको इस ब्रोशर में दी गई है और इसका पता है रूम नंबर 42, मध्य रेलवे मेघवाड़ी, TH कटारिया मार्ग, माटुंगा, मुंबई 19 और समय है शाम को 7 बजे से 9 बजे तक। तो आप सभी से विनंती है तो जो भी भक्त इस कार्यक्रम में आना चाहते हैं वे कृपया माधवपुरी प्रभु और पवित्र प्रहलाद प्रभु का संपर्क करें। और साथ ही साथ मुलुंड में भी बहुत सुंदर कार्यक्रम प्रभु जी के द्वारा हो रहा है। इसकी जो भी गतिविधि है इसके बारे में जो भी जानना चाहते हैं कृपया हमारा संपर्क करें। और जाते जाते अवश्य ही ये जो फीडबैक फॉर्म है, सुझाव फॉर्म है, इसको आप अवश्य ही भर के यहाँ पे जो डोनेशन बॉक्स है इसमें आप रख दीजिए। इसमें आपका नाम, आपका मोबाइल नंबर अवश्य ही दीजिए ताकि यहाँ के जो स्थानीय भक्त हैं वो आपसे संपर्क बनाए रहेंगे और SMS के माध्यम से आप सभी को जो है इस प्रोग्राम की सारी डिटेल्स दी जाएंगी। इंटरनेट के इस युग में सभी चीज आजकल इंटरनेट के माध्यम से ही प्राप्त होती है। तो प्रभु जी की जो बहुत ही सुंदर कथाएं हैं और प्रभु जी की जितने भी आगामी कथाओं का प्रोग्राम है ये सारा इंटरनेट के माध्यम से आप देख सकते हैं। www.lalgovindas.com इस वेबसाइट पे जो है प्रभु जी के द्वारा किए गई जितनी भी कथाएं हैं, जितने भी प्रवचन हैं, काउंसिल प्रोग्राम्स की डिटेल्स और वीकली प्रोग्राम्स की डिटेल्स, ये सभी जो इन्फॉर्मेशन है आपको lalgovindas.com पे प्राप्त होंगी। तो आप सभी भक्तों से विनंती है, जो भी भक्त इंटरनेट के माध्यम से लाल गोविंद प्रभु का संग प्राप्त करना चाहते हैं, उनकी कथाओं को श्रवण करना चाहते हैं, अवश्य ही आप lalgovindas.com पे लॉगिन कीजिए और प्रभु जी की वाणी को घर बैठे आप श्रवण कर सकते हैं, दूसरों को श्रवण करा सकते हैं। प्रभु जी की कथा की CDs और DVDs जो है पिछले 2 दिनों से यहाँ पे डिस्काउंटेड प्राइसेस पे दी जा रही है, रियायती मूल्यों में। तो जो भी भक्त प्रभु जी की कथा की CDs DVDs प्राप्त करना चाहते हैं वे बाहर काउंटर पे मधुआ केशव प्रभु का संपर्क कीजिए। और साथ ही साथ श्रील प्रभुपाद जी की जो सभी पुस्तकें हैं वो सभी पुस्तकें यहाँ पे उपलब्ध हैं काउंटर पे। जो भी नए भक्त हैं उन सभी से विनंती है, जाते जाते एक पुस्तक लेके जाइए। एक पुस्तक जो है आपके जीवन को परिवर्तन कर सकती है। तो आप सभी भक्तों से विनंती है, इन सभी सुविधाओं का लाभ लीजिए, हरे कृष्ण महामंत्र का जप कीजिए और अपने मनुष्य जीवन को सफल बनाइए। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। आरती शुरू करिए, आरती शुरू करिए, आरती शुरू करिए।